सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ वक्त नहीं आएगा। हमारी बॉडी हमें बार बार बताती है कि कुछ मसला है, तो कोई मर तो नहीं रहा ना। खुशी सिर्फ उसको हासिल करने तक ही होती है, कुछ भी हो सकता है। सिखा ही नहीं जाता कि कमाना कैसे। हम सोचो, अगर आपको वक्त पीछे ले जाने का मौका मिलता तो आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देते? हर सवाल का जवाब, और हर रिग्रेट की पूरी कहानी, और वो सब कुछ जो आज तक हमने सीखा है। कभी कभी ये मैं सोचता हूँ कि अगर ये विस्टम मुझे पहले मिली होती तो कितनी चीज़ें डिफरेंट होती। बहुत सारी मैं मिस्टेक्स अवॉइड कर सकता था, बहुत सारी चीज़ें बेटर हो सकती थी। पर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें, कुछ लेसन्स आप सिर्फ मिस्टेक्स से ही सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट फारान और आप सुन रहे हैं लिटिल लेसन्स ऑफ लाइफ विद फारान। आज का एपिसोड बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम वक्त को पीछे ले जाएंगे और देखेंगे वो चीज़ें जो मैं अपने यंगर सेल्फ को कहना चाहता हूँ। आज का एपिसोड सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए। सोचें, अगर आपको कभी मौका मिले वक्त में पीछे जाने का तो आप क्या करना चाहेंगे? हर एक एडवाइस जो मैं आज अपनी यंगर सेल्फ को दूंगा वो मेरी जर्नी से लिंक्ड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको आपकी जर्नी में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद ज़रूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी यंगर सेल्फ से मिलते हैं। सबसे पहली एडवाइस जो मैं अपने यंगर सेल्फ को दूंगा वो ये है कि अपने फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। मैं 20 साल का था जब मैं पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था दूसरे शहर। पहले पढ़ाई के लिए बाहर थे और अब जॉब के लिए हैं, और अभी तक बाहर ही हूँ। तो मैंने अपनी फैमिली के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। फैमिली के साथ टाइम गुजारो, ये लम्हे बहुत याद रहते हैं। फैमिली को, रिलेशनशिप को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम चूज़ करते हैं, पर वालिदैन, बहन भाई और फैमिली और दूसरे रिश्तेदार ऐसा रिश्ता है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। तो इनको जितना मजबूत करना चाहिए, इनके साथ जितना आप टाइम स्पेंड कर सकें वो बहुत लाजमी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो वक्त कभी नहीं आएगा फिर से। तो मैंने तो अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। मैंने तो वो वक्त गंवा दिया। पर अगर आपके पास आपकी फैमिली है, आपके पास टाइम है, आपके पास मौका है, तो आप लाजमी अपनी फैमिली को टाइम दें, उनके साथ वक्त गुजारें, ख़ास करके आपके वालिदैन, क्योंकि ये वक्त फिर नहीं आएगा। सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ वक्त नहीं आएगा। दूसरी एडवाइस जो मैं अपनी यंगर सेल्फ को देना चाहूँगा वो ये है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें काम के बदले में। काम तो होता रहेगा पर आपकी हेल्थ फिर नहीं आएगी। मैं अगर 10 साल पीछे चला जाऊँ तो मैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दूंगा काम के मुकाबले में। हम लोग, ख़ास करके जो लोग ऑडिट फर्म्स में काम करते हैं, वो काम के पीछे ऐसे पागल हो जाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। हमारी बॉडी हमें बार बार बताती है कि कुछ मसला है, डॉक्टर के पास चलो। पर हम है कि काम के पीछे इतने पागल होते हैं कि हम अपनी बॉडी को इग्नोर करते हैं। फिर वो लॉन्ग टर्म में किसी बीमारी की शक्ल में सामने आती है। तो बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज रेगुलर करें और नींद पूरी करें, ये बहुत लाजमी है। याद रखें, अच्छी हेल्थ ही आपकी ट्रू वेल्थ है। तो अपने खाने पीने का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें और अपनी नींद पूरी करें, बहुत लाजमी है ये चीज़ें। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। मेरा एक दोस्त है यहाँ यूके में, वो कहता है कि अगर कोई ऑफिस का काम है, उसमें डिले आ रहा है, तो कोई मर तो नहीं रहा ना। अगर कोई मर नहीं रहा तो कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। तीसरी एडवाइस जो मैं अपनी यंगर सेल्फ को देना चाहूँगा वो ये है कि ख्वाहिशात के पीछे भागने के चक्कर में अपने प्रेजेंट को मत भुलाओ, उसको इग्नोर मत करो, उसको जीना मत छोड़ो, उसमें खुश होना मत छोड़ दो। मैंने भी ऐसे ही किया, पर अब मैंने रियलाइज़ किया है कि जो चीज़ आपको चाहिए होती है ना, और वो जब आपको मिल जाती है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। खुशी सिर्फ उसको हासिल करने तक ही होती है, उसके बाद बस। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर जो भी कुछ है मेरे पास आज वो ना होता तो क्या हो जाता। ज़िंदगी परफेक्ट तो नहीं होती, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें और शुक्र ज़रूर करें। चौथी एडवाइस जो मैं अपनी यंगर सेल्फ को देना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हम ज़िंदगी के 20 साल तकरीबन पढ़ाई में गुजार देते हैं और उसके साथ कुछ सीखते नहीं हैं। तो अगर मैं आज वक्त में पीछे चला जाऊँ तो मैं क्या करता? तो मैं चीज़ें सीखता, न्यू स्किल्स डेवलप करता। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। नॉलेज का कोई एंड तो नहीं होता। जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे, उतनी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इन्हांस होंगी।
न्यू स्किल में कुछ भी हो सकता है। आप स्विमिंग सीख सकते हैं, आप हॉर्स राइडिंग सीख सकते हैं, आप एक्टिंग सीख सकते हैं, आप कोडिंग सीख सकते हैं, आप एक नई लैंग्वेज सीख लें, अरबिक सीख लें, चाइनीज़ सीख लें, आप इटालियन सीख लें, आप फ्रेंच सीख लें। कुछ भी हो सकता है, बस आप सीखते रहें, छोड़ें मत। न्यू चीज़ें सीखने का इंटरेस्ट तब आता है जब हमारे आसपास के लोग भी कुछ ऐसा कर रहे हों, कुछ सिमिलर कर रहे हों। हमारी गैदरिंग से हमारी नॉलेज पे और हमारे एटीट्यूड पे बहुत फ़र्क आता है। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में ये मसला है कि हर कोई बिज़ी है सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में और स्टेटस अपडेट करने में, तो वो माहौल ही नहीं मिलता कि हम कुछ सीख सकें। तो उसका सलूशन ये है कि आप रीडिंग स्टार्ट करें, आप बुक्स पढ़ें। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपके अंदर मोटिवेशन मिलेगी आपको कि कुछ कर लें हम। आप देख लें जो भी सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, वो कभी रीडिंग नहीं छोड़ते, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो आप बुक्स से अपनी दोस्ती कर लें। नेक्स्ट एडवाइस जो मैं पहले आपको देना चाहूँगा वो ये है कि स्टार्ट साइड हसल या साइड इनकम। हमें ये नहीं सिखाया जाता कभी भी कि साइड इनकम कैसे कमाते हैं। हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि पहले पढ़ाई करो, फिर नौकरी करो और पैसे कमाओ। उस दिन मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उस पॉडकास्ट में एक बंदी ने बहुत अच्छी बात कही। वो कहती है कि हमें ये सिखाया ही नहीं जाता कि कमाना कैसे, हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सेव कैसे करना है, कम खर्च कैसे करना है। हमें ज़्यादा कमाने का सिखाया ही नहीं जाता, और ये सबसे बहुत बड़ी गलती है। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सिखाया ही नहीं जाता बचपन में। हमें तो बजटिंग, इन्वेस्टिंग और सेविंग को बचपन से ही सीखना चाहिए। हमें तो ये सिखाया जाए कि कोई नई एडिशनल स्किल कैसे डेवलप करेंगे और उससे कमाएं कैसे, बचपन से ही। हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी बनना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो मैं अपनी यंगर सेल्फ को कहना चाहता हूँ वो ये है कि रिस्क लेने से और हारने से डरना नहीं चाहिए। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आप अपने कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलते हैं फिर ही कुछ नया सीखते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लो और अपनी लिमिट्स को पुश करो, क्योंकि रिस्क लेने से ही आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और फेल होना क्या है? फेल होना तो एक डायरेक्शन है, एक नई अपॉर्चुनिटी है लर्निंग की। एक और बात, जब आप रिस्क लें और फेल हो जाए और फेल होकर थक जाए तो डरें मत किसी से हेल्प लेने में, क्योंकि हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। और अपने नेटवर्क यूज़ करें, हेल्प लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लोग ऐसे बहुत सारे हैं आप जैसे इस दुनिया में जो हेल्प लेने के लिए और हेल्प देने के लिए अवेलेबल है हर वक्त। नेक्स्ट जो एडवाइस मैं अपनी यंगर सेल्फ को देना चाहता हूँ वो ये है कि वक्त की कदर करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है? वो वक्त है, जो कि लिमिटेड है। मैं सोचता हूँ हमेशा कि एक चीज़ हमें पता है कि लिमिटेड है हमारे पास, फिर भी हम उसको कैसे ज़ाया करते हैं। अगर हमारे घर में सामान है जो वो कम हो जाए और हमें पता लगे कि 2 महीने के लिए बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, आप सामान नहीं ले सकते, तो हम अपना कितना लिमिटेड यूज़ कर देते हैं सामान का, कितना ज़ाया करने से बचाते हैं। और वक्त जो है वो हमें पता है कितना लिमिटेड है, फिर भी हम उसको ज़ाया क्यों करते हैं? वक्त की कदर करनी सीखनी चाहिए। हम ये सोशल मीडिया पर और बाकी एक्टिविटीज़ में ज़ाया कर देते हैं। हमें प्रोडक्टिविटी के बारे में सीखना चाहिए, हमें टाइम मैनेजमेंट ऐप्स के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि वक्त ही आपका वाहिद एसेट है जो आपको कमाना नहीं पड़ता, वो आपके पास है पर लिमिटेड है। आपको पता है सबसे बेस्ट ऐप क्या है आपके फ़ोन में? वो है कैलेंडर ऐप, जो कि मेरी सबसे बेस्ट फेवरेट ऐप है। ये मुझे यहाँ पर यूके आके पता चला। कैलेंडर ऐप इतनी पावरफुल है कि अगर आप उसमें अपनी एक्टिविटीज सारी डाल दो तो आपको वो सब कुछ बता देती है कि आप कितने टाइम में क्या क्या करते हैं। तो इससे आप वक्त ज़ाया करने से बचते हैं, अपनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप कैलेंडर ऐप यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। अब एपिसोड ख़त्म करने से पहले मैं आखिरी एडवाइस जो अपनी यंगर सेल्फ को दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ऑलवेज़ बी काइंड टू अदर्स। लोगों की मदद करें, चैरिटी करें, काइंड रहें, डाउन टू अर्थ रहें, क्योंकि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर काइंडनेस। तो उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगर आप अपनी यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस देंगे तो वो क्या होगी। मुझे दें अब इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।